नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, 44वें दिन में आपका खैर मकदम है। तलबा, आज के दिन हम फिसागोरस के सलासी आदात जानेंगे। इसमें जो आदात हैं उसके बारे में वजाहत करेंगे कि क्या यह आदात सलासी आदात हैं या नहीं। तो हम एक एक करके इसकी वजाहत इंशाअल्लाह करने वाले हैं। तो फिसागोरस के सलासी आदात को समझ लेते हैं, किसे कहते हैं। तबई आदात की सलासी अरकान में अगर बड़े अदद का मुरब्बा किया जाता है और दो आदात और जो बच जाते हैं उनके मुरब्बों का अगर मजमुआ किया जाए और ये दोनों आदात बड़े आदात का मुरब्बा और दीगर दो आदात के मुरब्बे के मजमुए अगर बराबर हो गए तो हम इन तीनों आदात को फिसागोरस के सलासी आदात कहेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको लिख के समझा दूं। अगर एक अदद है जिसका मुरब्बा हम किए और बाकी अदद है 4 और 3, इसका हम मुरब्बा किए तो हम लिखेंगे, देखेंगे ये हो जाएगा 25 और इसका हो जाएगा 16 जमा 9, इसका भी आया 25। अब मैं यहाँ पे इस इबारत को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो तीन आदाद मैं आपके लिए सेलेक्ट किया, 5 3 2, ठीक है। अब यहाँ पर तबई आदाद, तो ये हमारे लिए है, समझ लीजिए आप, तीन तबई आदाद दिया। सलासी अरकान है, 3 अरकान है ये सलासी। अगर बड़े आदाद का मुरब्बा करें तो बड़े आदाद हमारा है 5, उसका मुरब्बा करें हम। फिर क्या देखते हैं, दो आदाद जो बाकी बच गए उनके मुरब्बा के मजमुआ, तो इनके बाकी दो बचे हुए आदाद के मुरब्बा का मजमुआ कितना आया, 25। और बड़े आदद का भी मुरब्बा था 25। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो इन आदात को हम कहेंगे फिसागोरस के सलासी आदात। किन आदात को, ये आदात को, 2 3 5 आदात को हम कहेंगे फिसागोरस के सलासी आदात। और इस तरह से जिस मुसल्लस में, अगर हम मुसल्लस की बात करें, जिला की लंबाई सलासी आदात की सूरत में दिखाई जाती है और इस तरह से मुसलसल कायमतुज़ाविया मुसल्लस कहते हैं, इसे मुसलसल कायमतुज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। तलबा, तो उम्मीद है आपको ये सलासी आदात समझ में आ गए होंगे। हम मिसाल से थोड़ा आप समझ लेते हैं। यहाँ पर मिसाल में तो तलबा यहाँ पे मिसाल दी है, दो मिसाल है। एक मिसाल तो वही जिसकी मैं अभी वजाहत किया, 3 4 5, ये वही आदाद है जिसे हमने देखा कि बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदद के मुरब्बे के मजमूए के बराबर है। तो इस तरह से आपको पता है कि ये फिसागोरस के आदाद सलासा है। ठीक है। अब हम एक दूसरा अदद ले लें, 6 8 10, इसको देख लें। अगर इन आदाद में से हर अदद को 2 से ज़रब किया जाए तब आदाद 6 8 10 आ गया। किसको, 3 4 5 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो हमें मिला दूसरा अदद 6 8 10 हासिल होते हैं, जो कि फिसागोरस के आदाद सलासा हैं। कौन से, 3 4 5, ये आदाद सलासा हैं। हर अदद को अगर हम 3 से ज़रब किया जाए तब हमें जो अदद मिलता है ये भी हासिल होते हैं, तो वो भी आदाद सलासा हैं। तो इस तरह से हम आदाद सलासा को जिस अदद से ज़रब करें तो वो भी फिसागोरस के आदाद सलासा बन जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से समझाऊंगा, इबारत में शायद आपको नहीं समझ में आया हो। ये है 3 4 5, तो हमें आदाद सलासा मिल गया है। ये आदाद सलासा। अब मैं इन आदाद को मैं ज़रब करने वाला हूँ 2 से। तो 3 को 2 से मैं ज़रब किया, 3 दूनी 6, 2 को 3 से ज़रब किया 6 आया। अब 2 को मैं 4 से ज़रब करूँगा तो मुझे मिलेगा 8। फिर
2 को मैं 5 से ज़रब करूँगा, मिलेगा 10। अब हमारे पास ये 3 अदद आ गए हैं। तो ये जो 3 आदाद हैं तलबा, ये भी आदाद सलासा हैं। चेक कर लेते हैं आदाद सलासा है कि नहीं है। ठीक है, सबसे बड़े अदद का मुरब्बा 10 का मुरब्बा हम करेंगे। 10 का मुरब्बा करेंगे तो ये तलबा हो जाएगा 100, और बाकी 2 अदद का मुरब्बा 6 का मुरब्बा और 8 का मुरब्बा करेंगे। 6 का मुरब्बा 36, 8 का मुरब्बा 64, दोनों को जमा किए 100। तो इस तरह से तलबा हमें जो अदद मिला 6, 8, 10, 2 से ज़रब करने पर ये भी आदाद सलासा हैं। तो तलबा अब हम आते हैं, अब 2 की बजाय हम 3 से ज़रब करते हैं। किसको? हम पहले वाले आदाद को। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से इसे अब हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं, इसे ज़रब कर लेते हैं। 3 को मैं 3 से ज़रब करूँगा तो मुझे मिलने वाला है 9। ठीक है, 3 को मैं 4 से ज़रब करूँगा, 4 तियाँ 12। फिर इसको 5 से ज़रब करने वाला हूँ तो मुझे मिलेगा 5 तियाँ 15। अब हमें एक दूसरा नंबर मिला है जिसे हम ये कह सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ये है 9 और ये है 12। अब ये भी आदादे सलासा हैं, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं क्या ये आदादे सलासा है कि नहीं। अगर हम इसे चेक करना चाहें तो तलबा इस तरह से देख लें, 15 का मुरब्बा कर लें तलबा, 15 का मुरब्बा करें तो आ जाएगा 225। फिर 9 का मुरब्बा करें और 12 का मुरब्बा करके देख लें, 9 का मुरब्बा हो गया 81, 12 का मुरब्बा होगा 144। दोनों को जमा करें, 4 में 1 जमा करेंगे 5, 8 में 4 जमा करेंगे 12 और 1 हासिल 2। तो तलबा ये दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से हाँ, ये बात वाज़ह हो गई, साबित हो गई कि किसी भी आदाद सलासा को हम किसी अदद से ज़रब करें तो हासिल होने वाला अदद भी आदाद सलासा होगा। तो तलबा ये वजाहत आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये इबारत क्या हमें समझा रहा है। तो तलबा अब आते हैं हम मश्क की तरफ। ठीक है, कुछ मश्क में 2 सवाल दिए हैं, इसे कर लेते हैं तलबा। नंबर 1, फिसागोरस के आदाद सलासा बताइए। ठीक है, तो फिसागोरस के आदाद सलासा की ऐसा अदद, यहाँ पे एक मिसाल देकर के हम बता लेते हैं। 3, आप इसे 5, 3, 2, 4, इसे ये 4 है, ये आदाद इसे ले लेते हैं। आदाद आदाद 5, 3, 4, ये हम लिख सकते हैं फीसा गोरस के आदाद सलासा है। ठीक है, और इसे हम अलग से लिख करके भी दिखा दें। 5 का मुरब्बा 25 और 4 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा बराबर 16 जमा 9 बराबर 25। तो इस तरह से 5, 3, 4, 5 फिसागोरस के आदाद सलासा हैं। 3, 4, 5 फिसागोरस के आदाद सलासा है। तो इस तरह से हम आदाद सलासा की मिसाल देकर के इसकी वजाहत कर सकते हैं। अब हम आते हैं तलबा एक दूसरी मिसाल के साथ, एक दूसरे सवाल के साथ। दूसरा सवाल क्या है?
कंपास बॉक्स के गुनिया को एक कॉपी पर रखें और इसके इतराफ पेंसिल घुमाइए। अब 3 जिलों की पैमाइश नापिए। क्या तीनों जिलों पर फिसागोरस का मसला सादिक आता है? तो गुनिया किसे कहते हैं मैं आपको बताऊं। गुनिया की एक मिसाल मैं बना देता हूं ताकि आप इस तरह की गुनिया जो आपके बॉक्स में होगी, कंपास बॉक्स में होगी, वो आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आपको याद आ गया होगा। ये गुनिया है आपके। ये गुनिया को आपको पेपर के ऊपर रखना है। ठीक है, पेपर के ऊपर रखने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पर उसको रख करके पेंसिल से आप इसका निशान लगा लेंगे। ठीक है, निशान लगा लेंगे और फिर इसके बाद इसकी पैमाइश करेंगे। ये निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद आपको एक मिला तलबा, एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस मिला। अब उस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस को आप स्केल की मदद से उसकी पैमाइश करिए। अब पैमाइश करने के बाद उसकी पैमाइश को लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पैमाइश लिख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे मिल गया है 15 साम। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिला 12 साम। यहाँ पे मुझे मिला 9 साम। तो मैं इन आदाद को लिख लिया हूँ। अब इससे मैं चेक करूँगा कि ये आदाद सलासा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब एक एक करके लिख लूँगा। पहले 15 का मुरब्बा करूँगा। 15 को 15 से ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा 225। इसे नंबर 1 दे देंगे तलबा। अब बाकी जो छोटे आदाद हैं, 9 का मुरब्बा और 12 का मुरब्बा, इसे भी ज़रब कर लेंगे। 9 का मुरब्बा 81, 12 का हो गया तलबा 144। दोनों को जमा कर लिए। इधर भी मिला मुझे तलबा 25, 225। बयान 1 और 2 से हम लिख सकते हैं। बयान 1 और 2 से हमारा लेफ्ट साइड बराबर हो गया, यानी 15 का मुरब्बा बराबर 9 का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा। तो तलबा इस तरह से हमें ये बात वाज़ह हो गई है कि नंबर जो हमें मिला था 15, 12 और 9, ये फिसागोरस के आदाद सलासा हैं। तो तलबा उम्मीद है आपको आज के दिन की वजाहत समझ में आ गई होगी। अजीज तलबा, अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए और इस तरह के मज़ीद सवालात आप खुद हासिल करिए और अपने कॉपी में लिखिए। ये हम आपको एक्टिविटी के तौर पर बताए हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी को सेम इसी तरह से लिखें। आप मज़ीद अपने गुनिया का इस्तेमाल करिए, वो कीमत का इस्तेमाल करिए और उसी कीमत को पहले और दूसरे इस तरह से उसकी वजाहत करिए। ठीक है तलबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।